गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं, राजस्थान का एकीकरण, इसका पार्ट फर्स्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। ये पार्ट कौन सा है? पार्ट सेकंड। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। पहले पहला भाग देखें, उसके बाद सेकंड भाग को देखने में आनंद आएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले भाग में एक बार थोड़ा रिपीट कर देते हैं। हमने राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण बता दिए थे। 7 चरण कौन कौन से थे, उन 7 चरणों के नाम बता दिए थे। और उन 7 चरणों के नाम के अलावा हमने क्या बताया था कि राज प्रमुख की ट्रिक बताई थी, प्रधानमंत्री की ट्रिक हमने बता दी थी, उद्घाटनकर्ताओं की ट्रिक हम बता चुके थे। वो अपन को सीधे सीधे क्या करना है, डायरेक्ट सेट करना है। ठीक है दोस्तों, पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। पहले चरण का नाम क्या था दोस्तों? मत्स्य संघ। दूसरे चरण का नाम था दोस्तों पूर्वी राजस्थान संघ। जिन्होंने ये पहली वीडियो नहीं देखी, वो एक बार पहला भाग देखे, फिर आसानी से समझ आए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे चरण का नाम था दोस्तों पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरे चरण का नाम था दोस्तों संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ, या संयुक्त राजस्थान संघ कह सकते हो, संयुक्त राजस्थान संघ। चौथे चरण का नाम था दोस्तों वृहद राजस्थान संघ। क्या था? वृहद राजस्थान संघ। पांचवें चरण का नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। क्या था? संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। छठे चरण का नाम था दोस्तों राजस्थान संघ। और सातवें चरण का नाम था दोस्तों वर्तमान जो अपना राजस्थान है वो वर्तमान राजस्थान संघ। इनको दोस्तों याद करने की ट्रिक भी हम बता चुके थे। एक बार देख लो, नीचे तक दिख रहा है, अंत तक दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनको याद करने की ट्रिक हम बता चुके थे। आगे अब दोस्तों यदि इनकी डेट की हम बात करें, हमें बताया कि एकीकरण कब शुरू हुआ था? 18 मार्च 1948 को। कब शुरू हुआ था? 48 को। एक बार तुम पीछे की डेट याद कर लो, बाद की डेट आसानी से याद करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये ध्यान रखना, पहले जो 4 हुए थे वो हुए थे 1948 में, पहले 3। अगले 2 हुए थे 1949 में, अगला 1 हुआ था 1950 में, और अगला 1 हुआ था 1956 में। ये बार 4 डेट याद कर लो, बाद की डेट अपन को आसानी से याद करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 4 डेट हमको याद होनी चाहिए। पहले 3 48, अगला 49, उसके बाद 50 और लास्ट का 1956 में। एकीकरण दोस्तों शुरू कब हुआ था? 18 मार्च को शुरू हुआ था। 18 मार्च 1948 को प्रथम चरण, जिसका नाम क्या था? मत्स्य संघ, जो हम बता चुके हैं के मुंशी की सिफारिश पर नाम दिया गया था। 2 चरण दोस्तों हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे आज कौन से चरण की? तीसरे चरण की। कौन से चरण की बात करेंगे दोस्तों? तीसरे चरण की। 2 चरण अपन कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। पहले चरण में कितनी रियासतें थी? 4 रियासतें थी। एक क्या था? ठिकाना था। अगले सेकंड चरण का नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान संघ, जिसमें 9 रियासतें मिली थी, और 9 रियासतों को मिलने के बाद क्या था? एक ठिकाना था। आज कौन से चरण की बात करेंगे दोस्तों? तीसरे चरण की बात करेंगे। एकीकरण का तीसरा चरण, जिसका नाम क्या था? तीसरे चरण का नाम संयुक्त राजस्थान संघ, या कह सकते हो संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ मिलाया था, संयुक्त राजस्थान संघ। दोस्तों सबसे पहले इसकी अगर डेट की बात करें, उससे पहले एक बात करते हैं कि हुआ क्या था जब एकीकरण किया गया था। हमारा जो राजस्थान था वो दोस्तों रियासतों में बटा हुआ था। किन में बटा हुआ था दोस्तों? अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। अब यहाँ एक बात आती है कि रियासतें थी और कुछ ठिकाने थे, तो रियासतें और ठिकानों में क्या अंतर है? तो दोस्तों रियासतों और ठिकानों में यह अंतर है, जहां रियासतें होती है वहां से ही तोपों की जो सलामी दी जाती है वो रियासतों से दी जाती थी, न कि ठिकानों से दी जाती थी। तो दोस्तों हमारे यहाँ रियासतें थी कितनी? 19 रियासतें थी, और 3 क्या थे? ठिकाने थे, जो पहले हम बता चुके हैं। 3 क्या थे? ठिकाने थे। और एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। कौन सी श्रेणी का? सी श्रेणी का केंद्र शासित प्रदेश था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? अजमेर मेरवाड़ा। वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा था। अगर पूछे राजस्थान कौन सी श्रेणी का है, तो अपना जो राजस्थान है वो बी श्रेणी का है। राजस्थान कौन सी श्रेणी का दोस्तों? बी श्रेणी का है। दोस्तों हमारे यहाँ क्या थे? रियासतें थी। तो हुआ क्या था? 5 जुलाई 1947 को, कब? 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग की स्थापना की गई। क्या की गई? एक रियासती विभाग की स्थापना की गई 5 जुलाई 1947 को। रियासती विभाग, जिसे हम कह सकते हैं रियासती सचिवालय। थोड़ी डिटेल बता देते हैं ना, इतनी डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। रियासती विभाग कह सकते हो, या रियासती सचिवालय की स्थापना की गई थी। वो क्यों की गई थी? ताकि राजस्थान का क्या कर सके दोस्तों? एकीकरण कर सके। जब रियासती विभाग की स्थापना की गई थी तो इसका जो
कल बताया था प्रमुख किसे बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रमुख किसे बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका क्या बनाया गया था, प्रमुख बनाया गया था। लेकिन अगर पूछे जाए इसका सचिव किसे बनाया गया था, तो दोस्तों इसका सचिव बनाया गया था वीपी मेनन साहब को। सचिव किन्हें बनाया गया था, वीपी मेनन साहब को इनका क्या बनाया गया था, सचिव। तो दोस्तों रियासती विभाग की स्थापना क्या थी, इसके अंतर्गत क्या बात की गई थी, ये बात की गई थी कि जो भी रियासतें, जितनी भी रियासतें हैं जिनकी आय 1 करोड़ के लगभग है, जिनकी आय कितनी है, 1 करोड़ के लगभग है, या जिनकी जनसंख्या 10 लाख है, जिनकी जनसंख्या क्या है 10 लाख है, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। ये किसमें बात की गई थी, रियासती विभाग में। थोड़ा डिटेल में चलते हैं पीछे की तरफ, 2 चरण पढ़ चुके हैं, तीसरा चरण स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ देख लेते हैं कि रियासती विभाग की स्थापना की गई 5 जुलाई 1947 को। रियासती सचिवालय कह सकते हैं, जिसका प्रमुख कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या जिसका सचिव कौन था, वीपी मेनन साहब को बनाया गया था। और इसके जो रियासती सचिवालय था, इसकी मतलब किस लिए बनाया गया था कि जो वो रियासतें जिनकी आय 1 करोड़ हो, कितनी हो, 1 करोड़ हो, और जनसंख्या 10 लाख के लगभग हो, वो क्या है, जो रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। तो दोस्तों कई शासक थे, जैसे अपने जयपुर के थे मान सिंह सेकंड थे, बहुत सारे शासक ऐसे थे जिन्होंने अलग रियासतें, कई रियासतों को मिलाकर बनाने की कोशिश की। कुछ शासक ऐसे थे जो एकीकरण से खुश ही नहीं थे। जैसे हम बात करते हैं जोधपुर के एक शासक थे हनुमत सिंह, जोधपुर के एक शासक थे हनुमत सिंह। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो है ना दोस्तों, फिर बताते हैं। आगे इधर लिख देते हैं, चलो इधर लिख देते हैं। जोधपुर के शासक थे हनुमत सिंह, जोधपुर के, दिख रहा है, इधर लिख देते हैं। जोधपुर के एक शासक थे हनुमत सिंह। इन्होंने क्या किया, इन भाई साहबों ने, ये जिन्ना मोहम्मद अली जो जिन्ना है, उनके कहने पे इन्होंने क्या किया, ये शासक कहां के थे, जोधपुर के। इन्होंने जोधपुर को कह दिया कि हम जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाएंगे। किसमें, पाकिस्तान में मिलाने की सोच ली थी, जोधपुर को पाकिस्तान में मिलाने की बात की थी, किन्होंने, हनुमत सिंह ने जिन्ना के साथ मिलकर। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको समय पर समझा दिया कि भाई राजस्थान है, भारत में तो यही रहने दो, इसको तुम पाकिस्तान में क्यों भेजने चाह रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो ये बात करते हैं कि भाई हनुमत सिंह जी थे, ये नाराज थे, ये क्या चाहते थे, जोधपुर के शासक थे कि जोधपुर कहां जाए, पाकिस्तान में मिलना चाहिए। ऐसे एक बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। एक बांसवाड़ा के शासक क्या थे, चंद्रवीर सिंह थे। इनके बारे में भी एक फैक्ट है, अच्छा, ये बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के शासक कौन थे, चंद्रवीर सिंह। इन भाई साहब ने क्या कहा, जब ये साइन कर रहे थे किस पर, राजस्थान के एकीकरण पर, जब सबके साइन हो रहे थे, तो इन भाई साहबों ने कहा ये मैं मेरे डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। किस पर साइन कर रहा हूं, डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। ये कथन पूछा जाता है दोस्तों कई बार, फर्स्ट ग्रेड तक के एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसे कौन से शासक थे, कहां के शासक थे, जिन्होंने एकीकरण के समय ये लाइन कही थी कि मैं मेरे डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूं। वो कहां के थे दोस्तों, चंद्रवीर सिंह थे। कहां के शासक थे दोस्तों, बांसवाड़ा के शासक थे, जिन्होंने क्या कहा था कि मेरे डेथ वारंट पर मैं साइन कर रहा हूं। बहुत सारे शासक ऐसे थे, जो जयपुर के शासक थे, वो अलग ही रियासतों को मिलाकर एक अपना खुद का बनाना चाहते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं और शासकों के बारे में। बाकी अगर हम एक एक रियासतों को जब डिटेल से पढ़ेंगे, जब उनके बारे में बात करेंगे, जब डिटेल से पढ़ेंगे एक एक रियासत को, तो 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो जोधपुर के शासक हनुमत सिंह की बात ध्यान रखनी है, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह जी की बात ध्यान रखनी है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा चरण। तीसरे चरण का नाम क्या था, मिटा दिया क्या, चलो दोबारा लिख देते हैं। तीसरे चरण का नाम क्या था, पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा पूर्वी राजस्थान संघ, तीसरा संयुक्त राजस्थान संघ। तीसरा कौन सा था, संयुक्त राजस्थान संघ। मैंने अभी बताया था, पीछे की डेट याद होनी चाहिए, पहले 348 में। ठीक है, अच्छा शुरुआत कब हुई, 18 मार्च 1948। उसके बाद 7 दिन बाद 25 मार्च 1948, ये 1 महीने बाद। ऐसे याद रखोगे, पहले चरण के जो पहला चरण था, उस पहले चरण के 1 माह बाद इसका गठन किया गया। तो 1 माह बाद, यहां 18 मार्च को हुआ था, तो पहले चरण का 18 मार्च, तो ये क्या जाएगा 18 अप्रैल। और पीछे की डेट अपन को याद है कब, 1948 को क्या किया गया, इसका गठन किया गया। कौन से चरण का, संयुक्त राजस्थान संघ के चरण का क्या किया गया था, गठन किया था। कब किया गया था, 18 मार्च दोस्तों 1948 को इसका क्या किया गया, गठन।
इसमें दोस्तों क्या किया गया, जो दूसरा चरण था, दूसरा चरण का नाम क्या था, पूर्वी राजस्थान संघ। दूसरे चरण का नाम क्या था, पूर्वी राजस्थान संघ। और पूर्वी राजस्थान संघ के साथ मिलकर एक उदयपुर रियासत को और जोड़ दिया गया। कौन सी रियासत को, उदयपुर रियासत को जोड़ दिया गया। तो ये इनका कौन सा चरण बन गया दोस्तों, तीसरा चरण बन गया। दूसरे चरण के साथ उदयपुर रियासत को जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो कौन सा चरण हो गया दोस्तों, ये तीसरा चरण हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रिक जो कल मैंने बताई थी। सबसे पहले हमको क्या बनानी है, इस चरण की राजधानी। जो बड़ी रियासत होगी वो राजधानी बनोगे, तुम खुद ही बता दोगे। उसके बाद क्या बनाना है, राज प्रमुख। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कल ट्रिक लिखवा दी थी। उसके बाद क्या बनाना है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की ट्रिक सेट हमने कल करवा दी थी। उसके बाद क्या बनाना है, उद्घाटनकर्ता। इसकी ट्रिक भी हम कल बता चुके थे। तो सबसे पहले यदि बात करें, जो सबसे बड़ी रियासत होगी वही क्या बनेगी, राजधानी बनेगी। अब तुम बताओ राजधानी सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, उदयपुर है। तो उदयपुर को क्या बना दिया गया, यहाँ की राजधानी बना दिया गया। अब राज प्रमुख की ट्रिक बताओ। पहले चरण का राज प्रमुख कौन था, उदय भान। दूसरे का उदय भान भोपाल मानसिंह। तो इसके जो राज प्रमुख होंगे वो कौन से हो जाएंगे, पहले का उदय भान, उदय भीम भोपाल मानसिंह, ये थी। तो ये कौन सा चरण है, तीसरा। तो इसके राज प्रमुख कौन हो गए दोस्तों, भोपाल सिंह। राज प्रमुख किन्हें बनाया गया था, भोपाल सिंह को बनाया गया था। उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडगिल, दूसरा एनवी गॉडगिल, तीसरा चाचा नेहरू। तो किन्हें किन्हें बनाया गया था, नेहरू जी को। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्या बनाया गया था दोस्तों, इसका उद्घाटनकर्ता। अब प्रधानमंत्री की बात करते हैं। पहले का प्रधानमंत्री कौन था, शोभाराम कुमावत। दूसरे का गोकुल लाल असावा। तीसरा चरण है माणिक्य लाल वर्मा। जिन्होंने ट्रिक नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो देखें, आराम से याद हो जाएंगी। माणिक्य लाल वर्मा जी को क्या बनाया गया दोस्तों, प्रधानमंत्री बनाया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले कौन सा चरण पढ़ना है, तीसरा चरण। उद्घाटन नाम ज्ञान होना चाहिए, नाम तो सेट होने चाहिए दिमाग में। संयुक्त राजस्थान संघ या संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ कह सकते हो। पहले चरण के एक महीने बाद 18 अप्रैल, पीछे की डेट हम याद करा चुके हैं। पीछे की डेट पहले 3 की अप्रैल में है, पहले 3 की 1948 में ही आने वाली है। ठीक है दोस्तों, पहले चरण के एक महीने बाद 18 अप्रैल 1948 को इसका उद्घाटन हुआ। इसमें क्या किया गया, दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान जो संघ था उसमें किसको मिला गया, उदयपुर को मिला दिया गया, उदयपुर को विलय कर दिया गया, जो कि तीसरा चरण अपना बन गया। राजधानी उदयपुर को बनाया गया, राजप्रमुख भोपाल सिंह, प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों चौथे चरण की। और चौथे चरण का नाम क्या था, बताइए जरा। चौथे चरण का नाम क्या था, वृहद राजस्थान संघ। जो चौथा चरण था उसका नाम था वृहद राजस्थान संघ। वृहद का मतलब बड़ा, अब बड़ा होगा ही चौथे चरण का नाम। तो दोस्तों अगर वृहद राजस्थान संघ, देखो पहले की डेट क्या बताई थी मैंने, 18 मार्च। दूसरे की 7 दिन बाद करो, कितने हो गए, 25 मार्च। तीसरे की पहले की डेट के एक महीने बाद हो गई, क्या हो गई, 18 अप्रैल। और चौथे की जो डेट आएगी दोस्तों वो आएगी 30 मार्च 1948। पीछे पहले के मैंने क्या कहा था, पहले 3 48 में, दूसरे 3 49 में। 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को क्या किया गया दोस्तों, इसका गठन किया गया। कौन से संघ का, वृहद राजस्थान संघ का गठन किया गया 30 मार्च 1949 को, जिसे हम किस रूप में बनाते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं दोस्तों, राजस्थान दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। कब किया गया था गठन, 30 मार्च 1948 को, उसका 30 मार्च 1949 को गठन किया गया था। कौन सा चरण है, चौथा चरण। मैंने बताया पहले 3 48 में, अगले 2 49 में, तो ये 49 वाला है। अब दोस्तों यदि बात करें वृहद राजस्थान संघ, वृहद राजस्थान संघ में किस क्या क्या मिलाया गया, तो दोस्तों वृहद राजस्थान संघ में तीसरा चरण कौन सा था। अब अगर हमको चौथा चरण बनाना है तो तीसरा चरण कौन सा था, संयुक्त राजस्थान संघ। तो संयुक्त राजस्थान संघ के साथ, संयुक्त राजस्थान संघ के साथ उन्होंने मिला दिया जयपुर, जयपुर के साथ जोधपुर, जोधपुर के साथ जैसलमेर, जैसलमेर के साथ बीकानेर। वृहद क्यों का कहा गया, बहुत बड़ी बड़ी रियासतों को ले लिया गया, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर बहुत बड़ी रियासतें हैं।
और एक ठिकाना ले लिया गया दोस्तों लावा। ठिकाने तीनों हम बता सकते हैं। तो चौथे चरण में क्या किया गया, पहले चरण के साथ संयुक्त राजस्थान संघ जो कि कौन सा था, तीसरा चरण था, क्या किया गया, तीसरे चरण के साथ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, लावा को मिला दिया गया। अब इसको तुम कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रखना ना, जतिन, जतिन लिखना, जतिन, और जतिन याद रखना जे 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 तीन रह जाएगा। जतिन बैल है, कोई लड़का है जतिन बैल है, तो भाई यही है कि हमारे स्टूडेंट भी है जो है, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। तो दोस्तों जैसे कैसे याद रखोगे, तीन जे हो गए, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, वैसे बीकानेर, लावा क्या हो गया, ठिकाना हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया, चौथे चरण में संयुक्त राजस्थान संघ तीसरे चरण के साथ 3-4 बड़ी रियासतें और एक ठिकाने को मिला दिया गया। दोबारा बता देते हैं, चौथे चरण का नाम वृहद राजस्थान संघ, स्थापना कब की गई, 30 मार्च 1949, जिसे क्या कहते हैं, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजस्थान दिवस चौथे चरण में क्या किया गया, संयुक्त राजस्थान संघ जो तीसरा चरण था, उस तीसरे चरण के साथ 4 बड़ी रियासतें और एक ठिकाने को मिला दिया गया। अब दोस्तों एक बात हम छोटी सी आपसे ये पूछते हैं कि यदि मैं पहले चरण की बात करूं, तीसरे चरण हमने पढ़ ली थी, अगर हम पहले चरण की बात करें तो पहले चरण में कितनी रियासतें थी, अगर पहले चरण की बात करें 4 रियासतें थी, एक ठिकाना था, ठीक है, चलो रियासतें लिख लेते हैं पहले। दूसरे चरण में कितनी रियासतें थी दोस्तों, 9 रियासतें थी। अब तुम बताओ तीसरा चरण किस किस से मिलकर बना था, दूसरे चरण से। तीसरा चरण कैसे बनाया, तीसरा चरण का नाम क्या, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ, उदयपुर को और मिला दिया गया था। तो कितनी हो गई ये, एक यहां से बढ़ी। अगर मैं चौथे चरण की बात करूं, कितनी रियासतें आ गई दोस्तों, 4 रियासतें आ गई। ठिकानों की हम बात नहीं कर रहे, 2 ठिकाने आ चुके हैं। इसका मतलब टोटल 9 और 4 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18 रियासतें मिलाई जा चुकी हैं। कौन से चरण के अंत तक, चौथे चरण के अंत तक 18 रियासतें मिलाई जा चुकी थी। अब बात करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ना, फिर आगे बात करते हैं इस वृहद राजस्थान संघ के बारे में। स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिए। चलो दोस्तों जब वृहद राजस्थान संघ की स्थापना की गई तो इसमें कुछ विभाग भी बना दिए गए। क्यों, अब बहुत बड़ी बड़ी रियासतें आ गई, अब विभाग बनाने की आवश्यकता पड़ गई कि कौन सा विभाग किसको दिया जाए। तो दोस्तों 5 विभागों की स्थापना की गई थी। कितने विभाग बनाए गए थे, 5 विभाग बनाए गए थे। और ये 5 विभाग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनकी ट्रिक बस ध्यान रख लेना। ट्रिक क्या है, सब नाज से वन काट रहे हैं, सब नाज से वन काट रहे हैं, कभी खुद भी कटेंगे, कभी खुद भी कटेंगे। छोटी सी ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 5 विभाग आ जाएंगे यहीं पे। तो दोस्तों ध्यान रखना, वृहद राजस्थान संघ में क्या किया गया, विभाग बनाए गए, 5 विभाग बनाए गए, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी रियासतें मिली गई, इसलिए विभागों की स्थापना की गई। तो दोस्तों 5 विभाग कौन कौन से थे, सबसे पहले से ध्यान रखो, शिक्षा विभाग, इधर लिख देते हैं। से कौन सा विभाग आ गया, पहला शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग आ गया, शिक्षा विभाग। और वैसे क्या हो गया, बीकानेर। वैसे क्या हो गया, बीकानेर। इसका मतलब शिक्षा विभाग दिया गया, वो शिक्षा विभाग किसको दिया गया दोस्तों, बीकानेर को दिया गया। दूसरा बात करते हैं, ना से ध्यान रखो, न्याय विभाग। ना से क्या ध्यान रखो, न्याय विभाग। और जो न्याय विभाग दिया गया था वो जैसे ध्यान रख लेना, जोधपुर। इसका मतलब हाई कोर्ट भी कह सकते हैं। तो न्याय विभाग किसको सौंपा गया दोस्तों, जोधपुर को सौंपा गया। उसके बाद वन से ध्यान रखो, वन विभाग। वन से क्या ध्यान रखो, वन विभाग। और काट से ध्यान रख लेना, कोटा। काट से क्या ध्यान रख लो, कोटा। तो वन विभाग किसको दिया गया, कोटा को सौंपा गया, ठीक है। उसके बाद वन विभाग हो गया। फिर बात करते हैं कैसे, कृषि विभाग। कैसे, कौन सा विभाग, कृषि विभाग। कैसे हो गया अपना कृषि विभाग। दोस्तों जो कृषि विभाग सौंपा गया था वो बी से ध्यान रख लेना, भरतपुर, क्योंकि सबसे ज्यादा कृषि कहां ही होती है, भरतपुर में ही होती है। कृषि विभाग भरतपुर। खू से ध्यान रख लो, ख और उ। 5वां
ख से ध्यान रखो खनिज विभाग, ख से कौन सा ध्यान रखो, खनिज विभाग, और ऊ से ध्यान रख लेना उदयपुर, खनिज विभाग ध्यान रख लेना उदयपुर। तो दोस्तों ये 5 विभाग बनाए गए थे और ये पांचों विभाग अलग अलग रियासतों को सौंप दिए गए। जैसे कि सहसे शिक्षा विभाग किसको दिया गया, बीकानेर को, न्याय विभाग किसको दिया गया, जोधपुर को, वन विभाग किसको दिया गया, कोटा को, कृषि विभाग किसको दिया गया, भरतपुर को, और खनिज विभाग किसको दिया गया, उदयपुर को। अलग अलग विभाग बनाए गए क्योंकि नाम ही है वृहद राजस्थान संघ। राजस्थान बहुत बड़ा हो गया, सारी रियासत लगभग मिल जा चुकी है। तो दोस्तों दोबारा रिपीट करते हैं, वृहद राजस्थान संघ चौथे चरण में, वृहद राजस्थान संघ जो नाम है, सबसे पहले स्थापना 30 मार्च 1949 को, 5 विभाग। अब इसमें बात करूं प्रधानमंत्री कौन से विभाग का, चौथे चरण का, वो बता चुके हैं सब। उसके बाद 5 विभाग बनाए गए। अगर हम बात करें चौथे चरण के, चौथे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे बताओ, पहले के कौन थे, एनवी गॉडगिल, दूसरे के कौन थे, वो भी बताएंगे बात भी। इधर लिख देते हैं, चलो इधर लिख देते हैं, इसकी क्या बनानी है, राजधानी। चलो दिख रहा है, बता देना ध्यान से, है ना, एक बार हम ही देख लेते हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा। हाँ चलो दिख जाएगा यहां तक, तो बताओ दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इनकी क्या बनानी है, राजधानी, ठीक है। उसके बाद बनाना है राज प्रमुख, जिनकी ट्रिक बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बनाना है एक यहां महाराज प्रमुख, क्या बनाना है, महाराज प्रमुख। उसके बाद प्रधानमंत्री जी लगाने हैं, प्रधानमंत्री। लास्ट में क्या आएंगे, उद्घाटनकर्ता, लास्ट में क्या जाएंगे, उद्घाटनकर्ता। तो राजधानी की बात करें, जो सबसे बड़ी रियासत थी उसको राजधानी बनाया गया था, किसको बना दिया, जयपुर को। हाँ भाई चौथे चरण के बताओ राज प्रमुख कौन थे, उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। तो मानसिंह सेकंड, जो कि कहां के शासक थे दोस्तों, जयपुर के शासक थे मानसिंह सेकंड, जिन्हें क्या बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया। महाराज प्रमुख बनाया गया था भोपाल सिंह को, महाराज प्रमुख किन्हें बनाया गया, भोपाल सिंह को बनाया गया। प्रधानमंत्री लास्ट चरण के बताओ, पहले के शोभाराम कुमावत, दूसरे के गोकुल लाल आसावत, तीसरे के माणिक्यलाल वर्मा, चौथे के हीरालाल शास्त्री। तो अपने प्रधानमंत्री कौन हो गए, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। और जो उद्घाटनकर्ता थे एनवी गॉडगिल और चाचा नेहरू हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जी क्या हो गए, इसके उद्घाटनकर्ता हो गए। तो दोस्तों ये कौन से चरण की बात है, चौथे चरण की हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, वृहद राजस्थान संघ। 30 मार्च 1949 को इसको उद्घाटन हुआ। उद्घाटन किन्होंने किया, सरदार पटेल जी ने। इसमें 5 विभाग बनाए गए। सबसे पहले शिक्षा विभाग बीकानेर, न्याय विभाग जोधपुर, वन विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर, खनिज विभाग उदयपुर। ये राजधानी जो ट्रिक अपने पहले से ही सेट है दोस्तों। इसके बाद चौथे चरण के बाद 3 चरण है, जिनको बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। कौन सा, 5वां, 6वां, 7वां। इन 3 चरणों का एक पार्ट थर्ड और आएगा, क्योंकि एक तो दोस्तों जो तीसरा, जो 5वां और 6वां चरण है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो 5वां चरण, 6वां चरण और 7वां चरण, उनके बारे में बात अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट थर्ड जो आने वाला है किसके, राजस्थान का एकीकरण का। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, क्योंकि एकीकरण में हम नहीं छोड़ेंगे कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन बचे जो नहीं आया हो। उसके बाद जो लास्ट दोस्तों जो कल की वीडियो अपनी होने वाली है, उसमें हम एकीकरण में से आए हुए क्वेश्चन, विभिन्न क्वेश्चन, पटवार में आए हुए, राजस्थान पुलिस में आए हुए, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अपन 4 चरण तक पढ़ चुके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, ताकि तुम लिख सको। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना।